हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है द सुनामी। सुनामी का आज के वीडियो में पार्ट फर्स्ट का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे। आइए, पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड आता है। इसमें कुछ नॉलेज दी हुई है फॉर योर नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए। क्या नॉलेज है देखिए। कच्चल इज़ एन आइसलैंड। कच्चल क्या है? एक द्वीप है। आइसलैंड यानी द्वीप। दूसरी नॉलेज है, दूसरी जानकारी है, कच्चल इज़ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड यानी द्वीप हो गया, ग्रुप यानी समूह। कच्चल निकोबार द्वीप समूह का एक पार्ट है, भाग है। पार्ट यानी भाग, निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। तीसरा है नैन कौरी इज़ एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नान कौरी निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, इन आइसलैंड है। यहाँ जो निकोबार में जो ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड हैं, द्वीप समूह हैं, उनमें से एक द्वीप है, एक आइसलैंड है जिसका नाम है नान कौरी। कच्चल एंड नान कौरी आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट। अपार्ट यानी दूरी, 100 मील्स या माइल्स यानी 100 माइल्स, लेस देन यानी कम। कच्चल और नान कौरी के बीच की दूरी 100 मील से कम है। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। साउथ ईस्ट, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व। इंडिया अपना देश है। भारत के साउथ ईस्ट में द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आर हैं टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। नेक्स्ट है द निकोबार आइसलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। और निकोबार जो है वो किधर है? अंडमान आइसलैंड के साउथ में, साउथ यानी दक्षिण। निकोबार आइसलैंड्स आर, जो निकोबार द्वीप समूह हैं वो कहाँ हैं? अंडमान निकोबार के दक्षिण में, टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइसलैंड्स। ए सुनामी, यहाँ देखिए सुनामी की स्पेलिंग है, टी से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ टी साइलेंट है, इसलिए इसको टी सुनामी की जगह बोलते हैं सुनामी। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अर्थक्वेक्स यानी जो कंपन होते हैं पृथ्वी में, अंडर द सी, सी के अंदर, समुद्र के अंदर होने वाले कंपन। कॉज्ड यानी कारण, पावरफुल शक्तिशाली, वेरी लार्ज बहुत बड़े। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, वेव यानी तरंग या लहर। एक सुनामी क्या है? बड़ी, विशाल एंड शक्तिशाली लहर है। कॉज्ड, किस कारण से हुई है वो, किस कारण से उत्पन्न हुई है? कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, कंपन से, भूकंपों के कारण। अंडर द सी, समुद्र के अंदर जो भूकंप आए उनकी वजह से। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, वो सुनामी समुद्र के नीचे भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली एक बहुत विशाल और शक्तिशाली लहर है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। 26 जनवरी 2004 को ए सुनामी, एक सुनामी ने हिट किया, टकराई, कहाँ टकराई? थाईलैंड, थाईलैंड के पास, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भाग हैं, सच एज जैसे, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर टकराई, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के
जो कोस्ट हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 26 जनवरी 2004 को एक सुनामी थाईलैंड और भारत के हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों से टकराई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। करेज यानी साहस की, एंड सर्वाइवल जो संघर्ष उत्तरजीविता की। हियर यहाँ आर हैं सम कुछ स्टोरीज कहानियाँ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ साहस व उत्तरजीविता की कुछ कहानियाँ हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। डिड क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। डिड एनिमल्स सेंस, डिड ये एनिमल्स हो गया जानवर, और सेंस यानी हो गया आभास। क्या जानवरों को आभास हुआ दैट कि ए सुनामी वाज कमिंग, एक सुनामी कमिंग आ रही थी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। सम कुछ स्टोरीज कहानियाँ सजेस्ट करती हैं, पता लगता है उन कहानियों से, दैट कि दे डिड उन्हें ऐसा हुआ था, जानवरों को ऐसा आभास हुआ था। अब कहानी की शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट का। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलेगो। दीज स्टोरीज, ये स्टोरीज, ये कहानियाँ, आर हैं, ऑल सारी, फ्रॉम से, द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलेगो। आर्किपेलेगो क्या है? द्वीप समूह। ये सारी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। इग्नेशियस कौन है? इग्नेशियस वाज था मैनेजर। इग्नेशियस मैनेजर था कहाँ पर? ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी सरकारी, सोसाइटी यानी संस्था, इन कच्चल। इग्नेशियस कच्चल में एक सहकारी संस्था का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक, उसकी पत्नी ने वॉक हिम, उसे जगा दिया, वॉक यानी जगाना, उसे जगा दिया। अप एट 6 AM, सुबह के 6 बजे ही उसे उठा दिया था। बिकॉज, क्योंकि, सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, सी उसने, फेल्ट महसूस किया, एन अर्थक्वेक एक भूकंप। क्योंकि उसने एक भूकंप को महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। सेट ऑफ यानी उतारना, निकालना, इट्स टेबल उसकी टेबल से। इग्नेशियस ने केयरफुली सावधानीपूर्वक, टुक लिया, हिज टेलीविजन उसका टेलीविजन, सेट ऑफ उतारना, इट्स टेबल उसकी टेबल से उतार लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द अर्थ सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। पुट इट, इसे रख दिया, डाउन नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, सो दैट ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, फॉल एंड ब्रेक यानी गिरकर टूटना, सो दैट ताकि, इट वुड नॉट फॉल ये गिरकर टूटे नहीं। इग्नेशियस ने टीवी को टेबल से नीचे इसलिए उतार दिया था ताकि वो भूकंप की वजह से गिरकर नहीं टूटे। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। देन तब, द फैमिली वो परिवार जो फैमिली था, रस्ट भागा, आउट बाहर, ऑफ द हाउस घर के, वो फैमिली घर के बाहर की तरफ भागी। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग। व्हेन जब, द ट्रेमर्स जो कंपन, स्टॉप्ड रुक गए, वो जो कंपन आ रहे थे, भूकंप आ रहा था, वो रुका। दे सा उन्होंने देखा, द सी राइजिंग उन्होंने समुद्र को चढ़ते हुए देखा, ऊपर उठते हुए देखा, उसकी लहरों को ऊपर की तरफ उठते हुए देखा। इन द चाओस एंड कन्फ्यूज़न,
चाओस एंड कन्फ्यूज़न क्या है? अव्यवस्था और उलझन में। इन द चाओस एंड कन्फ्यूज़न, अव्यवस्था और उलझन में। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। 2 जो थे हिज चिल्ड्रन उसके बच्चे, 2 यानी 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन उसके 2 बच्चों ने होल्ड पकड़कर, ऑफ द हैंड्स हाथ पकड़े, ऑफ देयर मदर्स फादर अपनी जो मम्मी माँ थी उसके फादर के यानी नाना के, एंड मदर्स ब्रदर जो मामा के भाई थे उनका। उनके इग्नेशियस के दोनों 2 बच्चों ने माँ के पिता का और माँ के भाई के हाथ पकड़े, एंड रश्ड भागे इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट यानी विपरीत, डायरेक्शन यानी दिशा, और विपरीत दिशा की ओर भागे। ही नेवर सा देम अगेन, नेवर यानी कभी नहीं, सा यानी देखना, देम उन्हें, अगेन दोबारा, उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे वो भी, ऑल्सो यानी भी, स्वेप्ट अवे बहाकर ले जाई गई, स्वेप्ट यानी बहाकर अवे ले जाना। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, ओनली केवल द 3 अदर चिल्ड्रन 3 जो अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चे थे 2 बच्चों के अलावा, जो 2 बच्चे उन्होंने देखे नहीं वापस, उनके अलावा 3 बच्चे और थे। हु कैम जो आए थे, विद हिम उसके साथ, वर सेव्ड वो बचे थे, सेव्ड यानी बचे हुए। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्चल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो कि सर्विंग सेवाएं देता था या नौकरी में था, इन द कच्चल, कच्चल के अंदर, कच्चल आइसलैंड के अंदर, कच्चल जो द्वीप था उसमें, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ये कच्चल आइसलैंड कहाँ था? निकोबार ग्रुप, आइसलैंड के ग्रुप के अंदर, द्वीप समूह में, निकोबार के द्वीप समूह के अंदर। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, समहाउ यानी किसी तरह से, मैनेज्ड व्यवस्था करके, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को, सेव बचा लिया, उसने किसी तरह अपने आप को व्यवस्था करके बचा लिया। हिज वाइफ उसकी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर उसकी जो छोटी बच्ची थी उसे, फ्रॉम द वेव्स लहरों से, उसने अपने आप को, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर उसकी बेबी डॉटर को, बेबी डॉटर यानी छोटी सी बच्ची को, फ्रॉम द वेव्स लहरों से बचा लिया। उसने किसी तरह व्यवस्था करके स्वयं को, अपनी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची को लहरों से बचा लिया। बट देन he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. But परंतु then तभी, he heard उसने सुना, cries पुकार, रोना धोना, for help help के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए, from the wife of John जॉन की पत्नी से, वाइफ यानी पत्नी, जॉन की पत्नी की सहायता के लिए उसने पुकार सुनी। जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का जो रसोइया था जॉन, उसकी पत्नी की, उस संजीव ने, पुलिसकर्मी ने पुकारने की, मदद के लिए पुकार की आवाज़ सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जम्प्ड कूद गया, जम्प्ड यानी कूदना, इनटू द वाटर पानी के अंदर, टू रेस्क्यू हर उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, किसे? जॉन की पत्नी को। बट लेकिन, दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट लेकिन, दे वे वर बोथ स्वेप्ट अवे दोनों बह गए, दोनों बहाकर ले जाए गए। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people.
13-year-old मेघना, 13 साल की, 13 ओल्ड मेघना, 13 वर्ष की मेघना वाज स्वेप्ट अवे, वो भी भागकर ले जाई गई, अलॉन्ग विद, किसके साथ, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, 77 जो अदर पीपल दूसरे लोग थे उनके साथ। मेघना, 13 वर्ष की मेघना उसके माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ भागकर ले जाई गई। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door, वुडन डोर यानी लकड़ी का दरवाज़ा। She spent, उसने व्यतीत किए, spent यानी बिताना, 2 days 2 दिन, floating in the sea समुद्र, फ्लोटिंग तैरना, सी यानी समुद्र, समुद्र के अंदर तैरकर, होल्डिंग पकड़कर, ऑन टू ए वुडन डोर, एक जो लकड़ी का दरवाज़ा तैर रहा था समुद्र के अंदर, उसको पकड़कर, होल्डिंग यानी पकड़कर 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। उसने लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। किसने? मेघना ने। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, ओवरहेड यानी सर के ऊपर, 11 times 13 बार, सी उसने, सा देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स सहायता करने वाले हेलीकॉप्टर्स को, ओवरहेड सिर के ऊपर, बट परंतु, दे डिड नॉट सी हर, सी यानी देखना, हर यानी उसे, लेकिन, बट लेकिन, दे वे डिड नॉट सी हर, उसे नहीं देख पाए। 11 बार मेघना ने सहायता करने वाले हेलीकॉप्टरों को सिर के ऊपर देखा, परंतु वे हेलीकॉप्टर उस मेघना को नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, सी वह, वाज ब्रॉट ले जाई गई, टू द शोर बाई ए वेव, वेव यानी लहर, लहर के द्वारा, टू द शोर किनारे पर, वह किनारे पर एक लहर द्वारा ले जाई गई, एंड वाज फाउंड और पाई गई, वॉकिंग चलती हुई, ऑन द सीशोर समुद्र के किनारे, इन ए डेज भौचक्की होकर, बद हवास स्थिति में, जब 2 दिन जब वो वहाँ समुद्र में अटकी रही, तैरती रही, तो वो बेहोश सी समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई। अलमास जावेद वाज 10 years old, अलमास जावेद भी एक 10 साल की है, 10 साल की बच्ची है एक, 10 years old 10 साल की। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। शी वाज वह थी, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट की, इन पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर कार्मेल कॉन्वेंट नाम का एक स्कूल था, उसके अंदर वो विद्यार्थी थी, वहाँ पढ़ती थी। वेयर जहाँ, हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था। पोर्ट ब्लेयर के अंदर उसके पिता का पेट्रोल पंप था और वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। हर मदर राहिलाज होम वाज ए नैनकोरी आइसलैंड, हर मदर उसकी माँ, राहिलाज होम राहिला का घर, वाज था, इन नैनकोरी आइसलैंड नैनकोरी द्वीप के अंदर उसकी माँ राहिला का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, द फैमिली वो परिवार, फैमिली यानी परिवार, हैड गॉन गया हुआ था, देयर वहाँ, टू सेलिब्रेट मनाने क्रिसमस, उसका परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने गया था। When the tremors came early in the morning, when जब, the tremors कंपन, came early आया, early in the morning सुबह जल्दी ही जब कंपन आया, the family was sleeping, family सो रही थी, sleeping यानी सोना। अलमास फादर, अलमास के पिता ने सा देखा, द सी वाटर पानी, समुद्र के पानी को, रिसीड पीछे हटते हुए, पीछे जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड वो समझ गए, दैट कि द वाटर वुड कम जो पानी है आएगा, रशिंग बैक वापस
आएगा विद ग्रेट फोर्स, बड़ी ताकत के साथ। ग्रेट यानी बड़ी, फोर्स यानी बल यानी ताकत, बड़ी ताकत से वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। ही वॉक एवरीवन अप, उन्होंने एवरीवन प्रत्येक जने को जगा दिया, एंड ट्राइड कोशिश की, टू रश देम उन्हें भगा कर ले जाने की, टू ए सेफर प्लेस एक सुरक्षित स्थान पर। सेफर यानी सुरक्षित, प्लेस यानी स्थान, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भगाकर ले जाने की कोशिश की, प्रयास किया। एज दे रैन, जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंडफादर उसके दादाजी, वाज हिट टकरा गए, ऑन द हेड सिर पर, बाई समथिंग किसी चीज़ से उसके दादाजी का सिर टकरा गया, एंड ही फेल डाउन वो नीचे गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, हर फादर उसके पिता, रश्ड भागे, टू हेल्प हिम उनकी सहायता के लिए, दादाजी की सहायता के लिए अलमास के पिता भागे। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। देन तब केम द फर्स्ट जॉइंट, जो वेव थी, जॉइंट यानी विशाल, वेव यानी लहर, जब वो बड़ी लहर, विशाल लहर आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे उन दोनों को बहाकर ले गई। स्वेप्ट यानी बहाकर ले जाना, बोथ ऑफ देम दोनों को, अवे दूर। अलमासिस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमासिस मदर, अलमास की माँ, एंड आंट्स चाचियाँ, स्टूड खड़ी हुई थीं, क्लिंगिंग सहारे, चिपककर, टू द लीव्स पत्तियों पर, पत्तियों के, ऑफ ए कोकोनट ट्री एक जो नारियल का पेड़ था उसकी पत्तियों से चिपककर खड़ी होकर, कॉलिंग आउट टू हर उसे बुलाने लगी, बुला रही थी। अलमासिस मदर, अलमास की मदर और चाचियाँ नारियल के पेड़ की पत्तियों से चिपककर खड़ी होकर उसे बुलाने लगी। क्लिंगिंग यानी चिपककर। ए वेव अपरूटेड द ट्री, ए वेव एक लहर ने, अपरूटेड अपरूट कर दिया, जड़ से बाहर कर दिया, द ट्री उस पेड़ को उखाड़ दिया, एंड दे टू वर वास्ट अवे, एंड और दे टू वे भी, वर वास्ट अवे बहाकर ले जाई गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा एक लॉग ऑफ वुड लकड़ी का लट्ठा, फ्लोटिंग बहते हुए। अलमास ने एक लकड़ी के लट्ठे को बहते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, सी वह, क्लाइम्ड चढ़ गई, ऑन उस पर, टू इट इसके। देन तब, सी फेंटेड वह बेहोश हो गई, वह उस पर चढ़ गई तब वह बेहोश हो गई, फेंटेड यानी बेहोश हो जाना। वैन जब, सी वॉक्ड अब जब वो जगी या उसे होश आया, सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोर्ता, वह कामोर्ता के अस्पताल में थी। जब उसे होश आया तब वो कामोर्ता के अस्पताल के अंदर थी, उसको किसी ने रेस्क्यू कर लिया, उसको किसी ने बचा लिया होगा। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फ्रॉम देयर वहाँ से, सी वह, वाज ब्रॉट ले जाई गई, टू पोर्ट ब्लेयर पर उसे ले जाया गया, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, द लिटिल गर्ल वो छोटी बच्ची, डज नॉट वांट टू वॉक नहीं चाहती थी, टू टॉक बात करना, अबाउट द इंसिडेंट इस इंसिडेंट के बारे में, विद एनीवन किसी से भी। जो इंसिडेंट हुआ था, उसके साथ घटना हुई कि उसके पिता बह गए, दादाजी बह गए उसकी आंखों के सामने, उसकी माँ बह गई, उसकी जो मौसी थी वो बह गई, तब उसने इतने सारे इंसिडेंट एक साथ देखे, इसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड यानी सदमे में, स्टिल अभी तक, सी इज वह है, वह अभी तक सदमे में है।